नमस्ते दोस्तों, आज का सेशन हम अब स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो फॉरगिवनेस है और इसके बारे में मैं कुछ शेयर करूंगी पहले आप सबके साथ, और उसके बाद फिर हम मेडिटेशन और क्वेश्चंस लेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं? यस। सो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो इसके पहले मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगी अपना आभार, अपना ग्रैटिट्यूड मेरे मास्टर्स को, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, हितेश और शुभांगी, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होती और आप सबके सामने बातें नहीं कर रही होती। सो डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू माय मास्टर्स। अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो फॉरगिवनेस क्या है, क्या होता है जब हम बात करते हैं फॉरगिवनेस की? तो फॉरगिवनेस इज अपना जो गुस्सा है किसी और के प्रति, वो हम छोड़ना उसे। और रिजेंटमेंट जो है या हीन भावना किसी के प्रति अगर है तो उसे छोड़ना। गिल्ट से अपने आप को हटाना और लेट गो करना या जाने देना, जो भी हुआ उसके उसको जाने देना, ये होता है फॉरगिवनेस। और अपनी जिंदगी में हमें ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं या मौकों से हमारा सामना होता है जहां पर कि हमें इस शब्द का सामना करना पड़ता है और हमारे मन में ये चलता है कि हमें माफ करना चाहिए या नहीं, हमें, क्या वो इंसान माफी के लायक है या नहीं। और स्पेशली जब हम आध्यात्म में आते हैं, जब हम मेडिटेशन में आते हैं, तो बहुत सारी पिछली बातें ऐसी होती है जो हमारे साथ अभी भी चल रही होती हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हम उससे कैसे डील करें। और वो आज भी वो बातें हमको प्रॉब्लम में डालती हैं, हमें इफेक्ट करती हैं, हमें गुस्सा दिला देती हैं, हमें एक क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, ऐसी भावना ले आती है। तो जो एक्चुअल फॉरगिवनेस है, वो अगर हम उस एंगर को या उस गुस्से को छोड़े या उस रिजेंटमेंट को छोड़े या उस गिल्ट को छोड़े या उस चीज को हम पूरी तरह से अपनी जिंदगी में जाने दें, वो होती है एक्चुअल फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस जो होती है, मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आए जब मुझे ये इस चीज का सामना करना पड़ा और इस चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचना पड़ा। और एक इंसिडेंट में शेयर करूंगी जहां पर कि एक टीचर थे मेरे, ऑलमोस्ट सबको इस बारे में पता है। उन्होंने बहुत शोषण किया था मेरा। मेरे ट्यूशन टीचर थे, मेरे ग्रैंडफादर की उम्र के थे और वो अब्यूज करते थे मुझे। और बाद में जब उन्होंने मुझे पढ़ाना छोड़ दिया तो मेरी मम्मी मुझे कहती थी कई बार कि सर ने आपको इतना अच्छी तरह से पढ़ाया है तो आपको जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगर वो घर आते थे तो उनसे मिलना चाहिए। पर मुझे बहुत गुस्सा था मेरे मन में, मैं कभी भी नहीं जाती थी उनसे मिलने और मेरी माँ पे मैं चिल्ला देती थी कि मुझे नहीं जाना है। और कभी मैं उनसे मिलने नहीं गई। वो एंड में उनके समय, अंत समय में भी वो कैंसर से मरे। और मैं मेरे मन में सोचती थी बहुत अच्छा हुआ उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए वो ये डिजर्व करते हैं। और बहुत गुस्सा था मेरे मन में, बहुत ज्यादा मेरे अंदर उस चीज का रिजेंटमेंट था कि क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो डिजर्व करते हैं जो भी उनके साथ हुआ। फिर मैंने अपने ऊपर जब काम करना स्टार्ट करा और मैंने सब चीज
एक बाहरी सतह से देखा, या एक बर्ड्स आई व्यू से मैंने देखना शुरू किया। और मैंने जब ये रियलाइज करा कि किस तरह से ये बैगेज जो है मुझे आज तक इफेक्ट कर रहा है, आज तक मेरी जिंदगी को इफेक्ट कर रहा है, तो एक मौका या एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने सोचा कि नहीं, अब बस, अब आई जस्ट नीड टू लेट गो। और मैं उनको, जहां वो है, जो उन्होंने किया, और उसके लिए मैं उन्हें माफ करना मुझे सही लगा। और फिर जब मैंने ये किया, तब मैंने और भी बहुत सारी चीजें रियलाइज करी, जो मैं आगे चल के आप सबसे शेयर करूंगी। तो फॉरगिवनेस के या माफी के कुछ स्टेजेस होते हैं जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये कि एक्नॉलेज करना कि हाँ, मुझे तकलीफ है। तो जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे पहले तो ये पता ही नहीं था कि मुझे ये तकलीफ है। मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है, हुआ है ऐसा, लेकिन इस स्तर तक मुझे इस चीज ने इफेक्ट करी थी, ये मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं था। तो पहले ये अपने आप से इस चीज के बारे में बात करना स्टार्ट करना कि हाँ, ये मुझे दिक्कत है, ये तकलीफ मुझे है, और इसकी वजह से मुझके मेरे अंदर जो है गुस्सा भरा है, और जो अब्यूज मेरे मुझ पर साल दर साल ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स तक कंटिन्यूअसली होता रहा, तो इसकी वजह से मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा है। ये एक्नॉलेज करना ही एक बहुत बड़ी बात मेरे लिए थी कि, और बहुत साल लग गए मुझे एक्नॉलेज करने में कि मेरे गुस्से की ये एक वजह ये भी है। तो एक्नॉलेजमेंट या उसे एक मान्यता देना कि हाँ, मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है ये इस वजह से है। उसके बाद ये कंसिडर करना कि उसकी वजह से आपके ऊपर क्या डैमेज हुआ है, क्या आपकी जिंदगी में हानि पहुंची है, किस तरह से आप क्षतिग्रस्त हुए हो उस एक इंसान या कई इंसानों की वजह से। ये समझना कि किस तरह से आप कंप्लीटली डैमेज हो चुके हो उस इंसिडेंट की वजह से। और यहाँ पर कई सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। कई हम में से ऐसे लोग हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करते हैं अपनी जिंदगी में। कई ऐसे हैं जिन्होंने किसी से धोखा पाया है फाइनेंशियली, किसी ने किसी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो ये सारी चीजें इस चीज पर आती हैं कि क्या डैमेज हमको फेस करना पड़ा इस इंसिडेंट की वजह से। ये सुनना, ये समझना, ये कंसिडर करना कि हम भी उसमें पार्टी थे, हम इंसान थे, और मैं भी वहां पर थी, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कंसिडर करना, और क्या क्या डैमेज हुआ मेरे साथ, ये कंसिडर करना, ये जरूरी है हमारे लिए टू रीच द लेवल ऑफ फॉरगिवनेस, कि हम फॉरगिवनेस तक पहुंच भी पाए। ये जरूरी है हमारे लिए कि हम कंसिडर करें कि हाँ, हम इस वजह से डैमेज हुए हैं। कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक हैं, वी आर ओके, और जो भी हुआ उससे हम डील कर चुके हैं, उसके कोई भी रेमनेंट्स हमारी लाइफ में नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स जिनका हो चुका है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने परिवार वालों की तरफ से धोखा पाया है, परिवार में भाई भाई के बीच में झगड़ा है, या कई ऐसे हैं जहां पर कि जिनको सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। मैं आज तक ऐसी एक भी औरत से नहीं मिली जिसको अब्यूज ना किया गया हो, और किसी ना किसी तरह से हर एक औरत ने अपने बचपन में, अपनी लाइफ में अब्यूज फेस किया है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने एक भी तरह से अब्यूज फेस नहीं किया है, तो प्लीज 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 अपने परमात्मा को थैंक यू बोले कि आपको ये फेस ना करना, नहीं करना पड़ा एक बार भी। तो अगर आपके साथ अब्यूज हुआ है, अगर आपके साथ स्कूल में ह्यूमिलिएशन हुआ है, या फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया है, ये सब कुछ उसमें आता है। तो कंसिडर करना कि क्या डैमेज हुआ मेरी लाइफ में उस इंसिडेंट की वजह से। उसके बाद जो स्टेज आता है वो एक्सेप्ट करना कि जो भी हुआ वो मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान नहीं।
और ये जो स्टेज है ये तभी आएगा जब आपने जो कंसिडरेशन स्टेज है उसको पूरी तरह से जिया हो, और तभी आप ये एक्सेप्ट कर पाएंगे कि जो भी हुआ वो मेरा अतीत था, मेरा वर्तमान नहीं था। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ या मेरे रिलेशनशिप में हुआ या मेरे वर्क प्लेस में हुआ, इट इज नॉट माई प्रेजेंट मोमेंट, इट इज माई पास्ट। उसके बाद जो है उस ग्रीफ को प्रोसेस करना, जिस दुख से आप गुजरे हैं, जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं, जिस बिट्रेयल से आप गुजरे हैं या जिस मिसट्रस्ट से आप गुजरे हैं, उस ग्रीफ को पूरी तरह से प्रोसेस करना ये बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। क्योंकि हम जब तक ये ग्रीफ प्रोसेस नहीं करते तब तक हम नई ऊर्जा को अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकते, क्योंकि हम उसी स्पेस से ऑपरेट करते हैं, उसी ट्रॉमा से ऑपरेट करते हैं जहां से ये बात हुई थी। और बाय ग्रीविंग आई मीन कि पूरी तरह से बैठकर उस मोमेंट को जीना, और जो भी दुख आपके अंदर आ रहा है अपनी बॉडी से उसे निकालना किसी भी तरह से, या रो कर या किसी से बातें कर कर या थेराप्यूटिक प्रैक्टिसेस कर कर। बहुत सारे तरीके हैं इस प्रोसेस को करने के। उसके बाद जो है ये बहुत जरूरी स्टेज है जहां पर कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप माफ करने के लिए राजी हैं या नहीं। ये डिसाइड करना है कि आप सामने वाले को माफ करने के लिए राजी है या नहीं। जैसे मेरे केस में मैं ये बताऊं आप सबको कि जब मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा तो भी मैं 2-3 साल तक राजी नहीं थी उन्हें माफ करने के लिए। आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं अपने ऊपर काम तो कर रही हूँ एंड मुझे फायदा भी बहुत हो रहा था, मेरा एंगर भी बहुत नीचे 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 जाने लगा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि नहीं, ही डज नॉट डिजर्व टू बी फॉरगिवन फॉर व्हाट ही हैज डन। वो डिजर्व ही नहीं करते मेरी माफी का। तो मैं रेडी नहीं थी उन्हें माफ करने के लिए, क्योंकि वो ट्रॉमा इतना ज्यादा ग्रेट था मेरी जिंदगी में कि मैं रेडी नहीं थी। और अगर आप रेडी नहीं हैं माफ करने के लिए तो अपने आप को आपको फोर्स नहीं करना है, अपने आप को आपको जबरदस्ती कि हम मेडिटेटर हैं तो हमें माफ करना है जल्दी जल्दी, वैसा नहीं करना है। या हम आध्यात्म में हैं तो हमें जल्दी जल्दी प्रोसेसेस करने हैं, ऐसा नहीं करना है। हम अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी चीज करने के लिए। तो अगर आप रेडी नहीं है माफ करने के लिए तो हमको वापस जाना है इन 3-4 स्टेजेस में कि हमारा लाइक कंसिडरेशन पूरी तरह से हुआ है या नहीं, एक्सेप्टेंस पूरी तरह से आई है या नहीं, हमने अपनी ग्रीफ को पूरी तरह से प्रोसेस किया है या नहीं। वो करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं तैयार हूं इस इंसान को या इस परिस्थिति को माफ करने के लिए। जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं कि हमने अपने माफ कर दिया, तो उसके बाद जो स्टेज आती है वो होता है कि ये सीखना कि फॉरगिवनेस एक्चुअली होता क्या है। और जब आप ट्रूली किसी को माफ कर देते हैं, मन से किसी को माफ कर देते हैं, तो आपको ये रियलाइज होता है कहीं ना कहीं कि ये जो भी मैंने किया ये उस इंसान के लिए नहीं किया, मैंने उसे मुक्त करने के लिए नहीं किया, मैंने कहीं ना कहीं अपने लिए इसे किया। मैंने अपने लिए, अपनी आजादी के लिए जो है इस फॉरगिवनेस को किया। और ये सीखना ये बहुत जरूरी है कि माफी एक्चुअली होती क्या है। और यहाँ पर मैं ये भी बात कहूंगी कि कई बार हम अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं, हम अपने आप को भी कई स्तरों पर दोषी ठहराते हैं, क्रिटिकल होते हैं अपने ऊपर, अपने आप को लेकर, और बहुत ज्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं अच्छी बीवी नहीं बन पाई, मैं अच्छी औरत नहीं बन पाई, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, या मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई। और बहुत ज्यादा अपने आप को हम कोसते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है वो खुद के लिए भी करनी है। और दूसरे इंसानों के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे ज्यादा अपने आप को फॉरगिव करने की जरूरत है, क्योंकि हम भी आखिर में इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। और हम आए ही धरती पर मिस्टेक्स करने के लिए हैं, हम आए ही धरती पर जो है सीखने के लिए हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी कि हमने जब ये स्वयंभू स्टार्ट करा था तो हमने एक टाइमिंग रखी थी थर्सडे मॉर्निंग की,
लेकिन शायद वो हमारी मिस्टेक थी। और कई लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि नहीं, हमें टाइमिंग चेंज करनी चाहिए, तो हमने सीख कर उसको टाइमिंग को भी चेंज करा। और अगर ये टाइमिंग भी सूटेबल नहीं रहेगी लोगों के लिए तो हम आगे भी सीखते रहेंगे। तो अपने आप को फॉरगिव करना, अपने आप को गिल्ट से मुक्त करना, क्योंकि हम स्पेशली वुमेन जो है बहुत ज्यादा गिल्ट लेकर जीती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे नहीं किए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। तो ये सब कुछ जो है ये गिल्ट से एसोसिएटेड है, और हमें ये जरूरी है कि हम अपने गिल्ट को एड्रेस करें और अपने आप को जरूर माफ करने की कोशिश करें। और उसके बाद जो है, जब हम फॉरगिव कर देते हैं, जब हम माफी दे देते हैं, तो हमें जो असली फ्रीडम मिलती है हमारे बैगेजेस से। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि सपोज जैसे अब दो 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 भाइयों में झगड़ा हुआ, एक बड़े भाई ने छोटे भाई को कसकर तमाचा मार दिया, और फिर दोनों में आपस में बातें होना बंद हो गई, तो बड़ा भाई अपने रास्ते चले गया और छोटा भाई अपने रास्ते चले गया। और उसके बाद जितने लोगों से वो मिले, तो बड़े भाई ने ये बोला कि छोटे भाई ने मुझे बिट्रे करा, छोटे भाई ने ये बोला कि बड़े भाई ने मुझे चांटा मारा। बड़े भाई ने चांटा एक बार मारा, लेकिन छोटा भाई उस चांटे को कई सालों तक खाता रहा। ये हम कभी नहीं सोचते कि जो हमारे पर बीती है वो हम बार बार उसे रीलिव करते हैं, बार बार उसे जीते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम फॉरगिवनेस की स्टेज पर नहीं आते, हम माफी की स्टेज पर नहीं आते, हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते कि हम उसे माफ कर दें। तो ये समझना कि इन दी एंड जब हम माफी का काम करते हैं या फॉरगिवनेस का काम करते हैं, वो हम अपने लिए करते हैं, हम किसी को उपकार, किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। जब मैंने उस टीचर को या उस सर को फॉरगिव किया, तो उससे मुझे फायदा हुआ, उससे उनको क्या फायदा हुआ नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी सुधर गई। मेरे जो लाइफ में उनका इफेक्ट था, उनका प्रभाव था, जो अब्यूज मैं बार बार अपने साथ होने दे रही थी उनके ना होने पर भी, वो बंद हो गया। तो फॉरगिवनेस जो है वो हम अपने लिए करते हैं, हम किसी और के लिए नहीं करते हैं। और मेरा एक और पर्सपेक्टिव है फॉरगिवनेस को लेकर, और वो ये है कि अगर हम अपने आप को ऐसा समझने लग जाएं कि हम लायक हैं किसी को फॉरगिव करने के, तो क्या हम असली में आध्यात्मिक हैं, असली में स्पिरिचुअल हैं? क्योंकि ऐसी हर एक गलती जो किसी और ने की है, कहीं ना कहीं हमने भी करी है। तो जब हम ये समझने लग जाएंगे कि हम किसी से ऊपर नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को माफी देते हैं तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को उससे एक स्तर ऊपर रखा है, क्योंकि मैं अच्छी तुम बुरे, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ किया। तो क्या हम उस स्तर पर नहीं पहुंच सकते जहां पर फॉरगिवनेस मैटर ही ना करे, जहां हम उस इंसान को अपने ही स्वरूप में देख पाए? तो फॉरगिवनेस जो है वो एक्चुअली एक मिथ है, एक मिथ्या है, जो हम सोचते हैं कि हमें करनी चाहिए, और ये जरूरी भी होती है। जब जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि फॉरगिवनेस एक्चुअली पूरी तरह से मिथ्या है। और जब हम फॉरगिवनेस की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को जो है थोड़ा सा ऊंचा रखा है सामने वाले से, और उसको थोड़ा सा नीचा रख दिया अपने से। तो हम समदृष्टि से सबको नहीं देख पाते। हमें हमेशा ये चीज याद रखना है कि हम सभी, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे क्रिमिनल्स हो, चाहे टेररिस्ट हो, हम सभी उसी सूत्र से आए हुए हैं, उसी सोर्स से आए हुए हैं। तो और ये स्पेशली मेडिटेटर्स में ये ईगो बहुत ज्यादा होता है कि हम बेटर हैं सबसे, और आई एम बेटर देन एवरीवन एल्स। और मैं तो मेडिटेटर हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे सब कुछ साफ दिखाई देता है। और ये ईगो आना एक मेडिटेटर में बहुत इजी होता है, बहुत ही इजीली हमारे अंदर में ये ईगो आना स्टार्ट होता है। और हमारा ये काम होता है बार बार अपने आप को चेक करना कि क्या हमारे अंदर ये ईगो आ रहा है या नहीं।
क्या हम अपने आप से दूर जा रहे हैं या नहीं, और ये हमारे लिए जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने दिखाए हैं कुछ तस्वीरें जहां पर मैंने दिखाया है लेवल्स ऑफ फॉरगिवनेस। अब कुछ लोग होते हैं जो अपने डेथ बेड पर रहते हैं, मेरा पॉइंटर आपको दिख रहा है आप सबको, अपने डेथ बेड पर रहते हैं, मृत्यु के समय में अपने प्रियजनों को बुलाकर कहते हैं कि हाँ चलो, मेरा समय आ गया, जो मैंने किया अपनी जिंदगी में उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस दिन उस इंसान ने अपने आगे की जिंदगियों को पूरी तरह से उस बर्डन से मुक्त कर दिया। तो ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉरगिवनेस, जहां पर कि हम, जस्ट अ मोमेंट, आई स्टार्ट द पॉइंटर, या ये दिख रहा है आप सबको अब? तो डेथ बेड पर अगर हमने फॉरगिव किया तो वो फर्स्ट स्टेज होता है। फिर अगर हमें कुछ साल लग गए, कई साल लग गए किसी को फॉरगिव करने में, तो वो होता है सेकंड स्टेज, जो मुझे लगा था उस टीचर को फॉरगिव करने में कई साल लग गए थे मुझे। जब मैंने उनसे पढ़ना बंद किया, वो क्लास 8 में था, वो था 1997 में, और मैंने जब ट्रूली उन्हें फॉरगिव किया वो था 2021 में। तो मुझे कई साल लग गए उन्हें फॉरगिव करने में। तो ये होता है सेकंड स्टेज ऑफ फॉरगिवनेस, कि जहां पर हमें उतना समय लग रहा है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने जितनी भी साल लगाए हों उसके बाद हमने अपनी जिंदगी को सुधार लिया। फिर होता है, फिर धीरे धीरे काम करते करते हम उस स्टेज पर आते हैं जहां पर हम कुछ महीनों में उन्हें फॉरगिव कर देते हैं जो जिन्होंने हमारे साथ गलतियां की है। फिर आता है कि कुछ हम हफ्तों में ही फॉरगिव कर देते हैं, कि चलो हो गई गलती, कोई बात नहीं, हम फॉरगिव करते हैं। फिर आता है समय जब हम कुछ दिनों में ही फॉरगिव कर देते हैं। फिर आता है वो समय कि जब हम कुछ घंटों में फॉरगिव कर देते हैं। और फिर आता है वो समय जब हम कुछ मिनटों में फॉरगिव कर देते हैं। मैं अभी इस समय में कुछ घंटों में फॉरगिव करने वाली हो चुकी हूँ। कुछ सालों से मेरा प्रोग्रेशन कुछ घंटों तक आ चुका है, क्योंकि घर परिवार में रहते हैं, आपस में अनबन होती है, हस्बैंड के साथ भी कभी कभी झगड़ा होता है, लेकिन जो टर्न अराउंड टाइम होता है एक झगड़े के बाद, वो अब कुछ घंटों में तब्दील हो चुका है, रादर देन कुछ दिनों में। या पहले मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा होता था तो हम एटलीस्ट एक हफ्ते तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तक बात नहीं करते थे। अब वो जो टाइम है गैप, वो कम होते होते कुछ घंटों का हो गया है। और यही जो है काम हमें करना है, और कुछ मिनटों तक जब हम पहुंचेंगे, ये है द हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉरगिवनेस। यहां पर आपको जो है रियलाइज होना स्टार्ट होगा कि फॉरगिवनेस एक्चुअली डज नॉट मैटर। और हम सोचते हैं कि हम किसी को माफ करके बहुत ग्रेट बन गए हैं, हम सोचते हैं कि हम किसी को माफी देकर हम ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अगेन ये हम अपनी ईगो से सोच रहे हैं। तो एज मेडिटेटर्स, एज स्पिरिचुअल पीपल, अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए ये जरूरी है समझना कि माफी जो है बहुत बड़ा मिथ है। और ऑल्दो हमें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाए, जब आपको ये माफी शब्द जो है एक मिथ्या लगने लगे, तब आप समझिएगा कि हाँ, मेरा जो स्पिरिचुअल पथ पर चलना है वो सफल हो गया। और मैं ट्रूली जो है फॉरगिवनेस को या माफी को समझ पाई। जैसे मैंने कहा,